की बात है जब भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल थे भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल जो थे वो नेत्रहीन थे, वो अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या कर दी। जो शिष्य लोग थे, जो भिक्षु लोग थे, वो लोग चक्षुपाल को बोल रहे थे कि जीवित प्राणियों की आपने हत्या कर दी। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़े को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भत्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में या पिछले जन्म में क्या पाप किए हैं जिसके कारण इनके नेत्र नहीं है? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक डॉक्टर थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया कि मैं उनकी दासी बनूंगी। दोस्तों, चिकित्सक को तो पता ही था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई है, वो झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में इस चक्षुपाल को नेत्रहीन बनना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा उपदेश है गौतम बुद्ध जी के द्वारा। जब शिष्यों ने ये बोला कि आपने कीड़ों को मार दिया, आप एक बहुत बड़े हत्यारे हैं, तब गौतम बुद्ध जी ने बोला कि आपने उनको मारते हुए देखा? लोगों ने कहा नहीं। तो ठीक गौतम बुद्ध जी ने बताया, जैसे आपने उनको मारते हुए नहीं देखा, ठीक वैसे ही इन्होंने उन कीड़ों को मरते हुए नहीं देखा, तो इनको पाप कैसा लगा? कोई भी पाप नहीं लगा। दूसरी बात बदले की भावना पर है कि इन्होंने बदले की भावना के स्वरूप उस दासी को, जो दासी बनने वाली थी, जो महिला थी, उसको ऐसी दवा दिया जिससे उसकी आंखें फिर से नेत्रहीन, मतलब उसका जो नेत्र था वो उसकी रोशनी गायब हो गई, उसकी रोशनी चली गई बदले लेने की भावना से। ठीक उसी भावना के फल स्वरूप दूसरे जन्म में वो नेत्रहीन बन के पैदा हुए।